हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द क्रिक मेडी शो। और दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा टेस्ट मैच जारी है। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारतीय टीम जो है 52 रनों की बढ़त पे है। 75 रन पे 2 विकेट वो अपने खो चुका है और एक ड्राइविंग पोजीशन में टीम इंडिया है। मगर दोस्तों, इस टेस्ट मैच के दौरान हमको बहुत सारी चीजें देखने को मिली तो एज अ क्रिकेट फैन, क्रिकेट एनालिस्ट हम एक टेस्ट मैच से एक्सपेक्ट करते हैं। बस एक ही चीज पूरी टेस्ट सीरीज में मिसिंग हो रही थी, वो थी दोस्तों अंपायर के साथ भारतीय खिलाड़ी की किसी की नोकझोंक। तो वो भी आज देखने को मिली और वो भी अनएक्सपेक्टेड देखने को मिली कि भाई केएल राहुल आज हमें एकदम फायरी मोड में दिखाई दिए। यूजुअली केएल राहुल जो है सबसे शांत, सबसे कंपोज खिलाड़ी रहते हैं, अपना कूल कभी नहीं खोते, लेकिन आज दो ऐसे खिलाड़ियों को अपना टेम्पर लूज करते देखा जिसकी हमें मतलब उम्मीद रहती नहीं है यूजुअली। पहले थे केएल राहुल जो आपको एकदम फायरी मोड में नजर आए, और दूसरे थे दोस्तों जो रूट, जो भारतीय टीम का सरदर्द बने हुए थे। तो क्या है पूरा मामला, पूरा आपको बताते हैं, करते हैं इस चीज पे बात। लेकिन उस सबसे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि पूरा वाक्य क्या हुआ। वाक्य दोस्तों शुरू हुआ प्रसिद्ध कृष्णा और जो रूट के साथ। प्रसिद्ध कृष्णा बॉल डाल रहे थे, देखिए टीम इंडिया ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड थी, नीचे लगी हुई थी क्योंकि इंग्लैंड को बहुत बेहतरीन ओपनिंग स्टैंड मिल चुका था। ऐसे में जो रूट बैटिंग करने आते हैं और फुल कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे थे, अपने जोन में खेल रहे थे जहां उन्होंने सेकंड फोर्थ टेस्ट मैच छोड़ा था। फिर प्रसिद्ध कृष्णा बॉलिंग डालने आते हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाई टीम इंडिया में कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो थोड़े से ज्यादा एग्रेसिव हैं, उनमें मोहम्मद सिराज हैं और प्रसिद्ध कृष्णा भी उनमें से एक है। तो फिर क्या था भाई, प्रसिद्ध कृष्णा एक बॉल डालते हैं, जो रूट उस पर बीट कर जाते हैं। तो प्रसिद्ध कृष्णा उनसे कुछ कहते हैं तो वो बात जो रूट को अच्छी नहीं लगती और जो रूट भी पलट के कुछ कह देते हैं। अमूमन जो रूट क्या होता है कि सुन के चीजें इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उनको पता है कि सामने वाला बॉलर उनको उकसाने की कोशिश कर रहा है। पर पता नहीं प्रसिद्ध कृष्णा ने ऐसा क्या कह दिया जिससे जो रूट है थोड़े फायरी मोड में आ गए। उसकी अगली बॉल प्रसिद्ध कृष्णा डालते हैं तो जो रूट उस पर बाउंड्री लगा देते हैं। तो फिर जो रूट कुछ उनसे बोलते हैं, उसके बाद फिर भाई प्रसिद्ध कृष्णा एक बॉल डालते हैं जो सीधे जो रूट के पास बहुत तेजी से अंदर आता है। जरूर उसको डिफेंस तो कर लेते हैं लेकिन थोड़ा सा हड़बड़ा जाते हैं। तो उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा उनसे कुछ बोलते नहीं है, सीधे जाते हैं और एक डेडली स्माइल पास करके आ जाते हैं। उसके बाद फिर अंपायर कुमार धर्मसेना आते हैं, वो कुछ कुछ प्रसिद्ध कृष्णा से बोल रहे होते हैं, उधर से जो रूट कुछ कुछ कंप्लेन कर रहे होते हैं। तो दूर से फिर दिखाई देता है कि भाई केएल राहुल चलते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल एकदम गुस्से में नजर आ रहे होते हैं केएल राहुल। वो चलते हुए आ रहे होते हैं अंपायर के पास और उनकी अंपायर से कुछ तीखी बहस होते हुए दोस्तों दिखाई देती है। अमूमन जो केएल राहुल है वो काम कंपोज दिखाई देते हैं, बट वो तीखी बहस अंपायर से होते हुए दिखाई देती है। और स्टंप माइक से जितना हमें सुनाई दिया उसके बाद सुनवाया गया, मतलब ब्रॉडकास्टर्स के थ्रू, तो ये चीज समझ में आई कि कुमार धर्मसेना केएल राहुल से बोलते हैं कि भाई, जब केएल राहुल उनसे पूछते हैं क्या बात हो गई, तो कुमार धर्मसेना कहते हैं कि भाई ये बताइए, अगर कोई बॉलर एज अ बैट्समैन आपके ऊपर से चार्ज करते हुए आपकी तरफ आएगा तो आपको कैसा लगेगा। तो केएल राहुल कहते हैं कि तो क्या आप क्या चाहते हैं, हम यहाँ क्या करने आए हैं, आप चाहते हैं सिर्फ हम यहाँ पे बैटिंग करें, बॉलिंग करें और चुपचाप ड्रेसिंग रूम में चले जाएं, कोई हमको कुछ भी बोले हम उनको जवाब ना दें। तो भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, हम यहाँ पर खेलने आए हैं और अगर अपोजिशन हमसे जिस तरह अंदाज में बात करेगा हम उसी अंदाज में उसको जवाब देंगे। घूम फिर के उनका कहने का मतलब यही था कि भाई हम यहाँ पर सुनने नहीं आए, हम यहाँ पर खेलने आए हैं, जीतने आए हैं, और आप हमारे साथ जैसा बिहेव करेंगे हम वैसा ही आपके साथ बिहेव करेंगे। अगर आप प्रेम से बात करेंगे तो हम प्रेम से बात करेंगे, आप अगर अकड़ के बात करेंगे तो अकड़ की कमी हम में भी नहीं है। तो ये चीज केएल राहुल की बातें थी जो कि समझ में आई। थोड़ा बहुत 19-20 देखिए दोस्तों हो सकता है, बट जितना मैंने ऑब्जर्व किया, जितना स्टंप माइक से चीजें सुनाई गई उसके हिसाब से तो यही लगा कि केएल राहुल बहुत ज्यादा चार्ज थे और उन्हें दो टूक में कुमार धर्मसेना को बोल दिया कि भाई साहब देखिए ऐसा है कि हमारे बॉलर की कोई गलती नहीं, अगर कोई हमसे कुछ कहेगा तो हम बर्दाश्त करने यहाँ पर नहीं आए हैं। उसके बाद चीजें थमी नहीं, प्रसिद्ध कृष्णा ने अपना उनको स्लेच करना जारी रखा, आंखें दिखाना जारी रखा। और जो रूट का ना जो मेन पर्पस क्या था प्रसिद्ध कृष्णा से यही सब करने का, मेन पर्पस यही था कि जो रूट ना रिदम में ना आ पाए, कॉन्सेंट्रेशन में ना आ पाए, जिससे वो एक लंबी पारी ना खेल पाए। तो उसमें वो कामयाब रहे। जो इफेक्ट था ना प्रसिद्ध कृष्णा का, वो कहीं ना कहीं उसका यूटिलाइजेशन किया मोहम्मद सिराज ने, और गजब की बॉल एक जो रूट को डाली अंदर आते हुई, सीधे उनके पैडों पे लगी, वो विकेट के बीच में पाए गए और अंपायर ने अपनी उंगली क्यों खड़ी कर दी। तो घूम फिर के एट द एंड ऑफ द डे जो जीत थी दोस्तों वो इंडियन बॉलर्स की हुई। प्रसिद्ध कृष्णा का जो प्लान था जो रूट को उकसाने का, उसमें वो कामयाब हुए। तो घूम फिर के अगर मैं कंक्लूड करूं इस पूरे वीडियो का तो ये है कि भाई लफड़ा लोडिंग है,
अब जब टीम इंडिया के बैट्समैन बैटिंग करने आएंगे तो इंग्लैंड के फील्डर जो है वो भी कुछ कुछ कहते हुए तो दिखाई देंगे, पोक करते हुए तो दिखाई देंगे। अच्छा, एक वाकया और देखने को मिला कि जब आकाशदीप जो थे वो बेन डकेट के साथ बॉल डाल रहे थे, तो उस पॉइंट पे क्या था कि बेन डकेट ज्यादा पिटाई कर रहे थे, तो आकाशदीप और बेन डकेट के बीच कुछ वर्बल बातचीत हुई। पर बाद में जब आकाशदीप ने बेन डकेट का विकेट निकाल दिया तो भाई आकाशदीप का ना एक जेस्चर था जिसपे कुछ लोगों को हंसी भी आ रही है, कुछ लोग उसकी तारीफ भी कर रहे हैं कि जब बेन डकेट का विकेट गया तो भाई आकाशदीप ने ना उनको यूं उनके गले में हाथ डाला, प्यार से कुछ दो चार बातें करी, हंसते मुस्कुराते दोनों ड्रेसिंग रूम की तरफ उनको छोड़ के आ गई। भाई कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब तो तुम आउट हो गए ना, चलो कट लो यहाँ से, बोले प्रेम पूर्वक बेन डकेट को टाटा बाय बाय कर दिया। तो ये सारी चीजें दोस्तों इस टेस्ट मैच में देखने को मिल रही हैं और बहुत मजा आ रहा है। और मजा देखिए इसलिए आ रहा है कि टीम इंडिया ने जो सॉलिड परफॉर्मेंस दी है, 92 पर 1 था इंग्लैंड, 224 को का पीछा कर रहा था, उसके बाद इंग्लैंड को इतने सस्ते में समेटना और फिर लीड हासिल कर लेना 52 रनों की, वाकई में काबिल तारीफ है। तारीफ बनती है टीम इंडिया के बॉलर्स की, जिस अंदाज में उन्होंने कमबैक किया, ऐसी सिचुएशन से टीम इंडिया को घसीट के मैच में लेके आए जहां से लग रहा था भाई अब इंग्लैंड इस टेस्ट मैच को लेके उड़ गया है। तो उसके बाद यशस्वी जायसवाल की तारीफ बनती है, जिस अंदाज में उन्होंने कल का दिन में खेल संभाला, खेल चलाया और पूरा जो कंट्रोल है वो टीम इंडिया के हाथों में लाकर दे दिया है। अब बस यही उम्मीद है कि जो तीसरा टेस्ट मैच का दिन है वो थोड़ा सा टीम इंडिया डोमिनेट करे, क्योंकि देखिए जो मौसम है वो भी टीम इंडिया के हक में ही है। तो अगर टीम इंडिया डोमिनेट कर जाता है, कल का दिन सर्वाइव कर जाता है, तो 350 380 तक की लीड हम इंग्लैंड से के सामने ले सकते हैं और इंग्लैंड को अंडर प्रेशर डाल के इस मैच को जल्दी से जल्दी खत्म करके सीरीज 2-2 पे लेवल कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा।